वेलकम टू पीएल एकेडमी। आज है 2 जून 2021। 2 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो बड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे? तो हर साल दूध के महत्व को पहचानने के लिए और डेयरी क्षेत्र के संबंध में बढ़ोतरी करने के लिए हर साल 1 जून को ही यह वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। अच्छे से मनाता कौन है? तो इसे मनाता है UNFAO, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसे मनाता है। अच्छा, 1 जून को एक और इम्पोर्टेंट डे होता है। क्या होता है? वैश्विक मातृ पितृ दिवस। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के टिग्रे क्षेत्र में अकाल के खतरे की घोषणा की है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने इथोपिया टिग्रे क्षेत्र में अकाल के खतरे की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, तो ये देखिए मैप में ये है इथोपिया। इथोपिया के जो ऊपर का हिस्सा है इसे बोलते हैं टिग्रे रीजन। इससे ऊपर है इरिट्रिया। इरिट्रिया भी पहले इथोपिया का हिस्सा था, लेकिन यह इथोपिया से अलग होकर एक अलग देश बन गया है। इसी तरह से टिग्रे रीजन के लोग भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अलग देश की मांग कर रहे हैं। इस वजह से इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ की फूड सप्लाई रोक दी है, इसलिए यहाँ पर अकाल की घोषणा की गई है। इथोपिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एबी अहमद। प्रेसिडेंट कौन है? साहले वर्क जेबड़े। और इथोपिया की करेंसी क्या है? इथोपियन बिर। अभी 2 साल पहले इन्हें नोबल पीस प्राइज भी मिला था, नोबल शांति पुरस्कार भी मिला था, क्योंकि इन्होंने इथोपिया और इरिट्रिया के बीच में संबंध को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था, इसलिए इन्हें नोबल प्राइज भी मिला था। और अभी इसी कारण टिग्रे रीजन वाले लोग विरोध प्रदर्शन करने लग गए, तो थोड़ा सा ये उग्र हो गए और इसी वजह से इन्होंने वहाँ की फूड सप्लाई रोक दी। जब कहीं की फूड सप्लाई रोक दी जाएगी तो सीधी सी बात है वहाँ ऑटोमेटिकली अकाल तो पड़ ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा संगठन स्टेडफास्ट डिफेंसर 21 बार गेम्स सैन्याभ्यास आयोजित कर रहा है? तो ये कर रहा है नाटो। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब नाटो की बात आई है तो नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रसेल्स में। और ब्रसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम में। प्रेजेंट टाइम पर इसके प्रेसिडेंट कौन है? स्टुअर्ट पिच। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO ने किसे सम्मानित किया है? तो हाल ही में तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO ने डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इन्होंने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया था और इन्होंने ही गर्म तंबाकू पर भी प्रतिबंध लगाया था। तो इसी कारणों की वजह से WHO सम्मानित किया है। WHO की बात आई है तो WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। और प्रेजेंट टाइम पे WHO के हेड कौन है? टेड्रोस अधानू गिबेरियस। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 20 श्याम को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में 20 श्याम को आइसलैंड गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आइसलैंड की बात आई है तो ये देखिए मैप में ये है आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रेजविक। और आइसलैंड की करेंसी क्या है? आइसलैंडिक क्रोना। आइसलैंड के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? JT जोहानसन। कौन है? JT जोहानसन। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना याद रख। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंदिर कर्मियों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मंदिर कर्मियों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। तो जितने भी तमिलनाडु में मंदिर हैं उनमें जितने भी पुजारी हैं उन्हें वित्तीय सहायता देगा तमिलनाडु। वित्तीय सहायता में 10 किलो चावल और 4,000 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है। तो अब तमिलनाडु की बात आई है तो ये देखिए मैप में ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पर सीएम कौन है? MK स्टालिन। प्रेजेंट टाइम पर तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, तमिलनाडु के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट भी पता होने चाहिए। मछली उत्पादन में पूरे देश में टॉप पर है तमिलनाडु और अंगदान के मामले में भी पूरे देश में टॉप पर है तमिलनाडु।
तो इतना हमें तमिलनाडु के बारे में पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड मृत्यु दर के लिए एक विशेष सहायता योजना शुरू की है? तो हाल ही में कोविड मृत्यु दर के लिए जम्मू कश्मीर ने एक विशेष सहायता योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, तो ये विशेष सहायता योजना है क्या? तो ये विशेष सहायता योजना ये है कि अगर जम्मू कश्मीर में किसी भी फैमिली में कोविड से अगर किसी की मृत्यु हो गई है, जैसे अगर वाइफ की मृत्यु हो गई है तो हस्बैंड को 1000 रुपए दिए जाएंगे, और हस्बैंड की हो गई है तो वाइफ को 1000 रुपए दिए जाएंगे, और उस फैमिली का अगर कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो 20,000 रुपए वार्षिक सहायता की जाएगी। अगर उनके बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं तो 40,000 रुपए की वार्षिक सहायता की जाएगी। तो ये है विशेष सहायता योजना। तो ये किसने शुरू की है? जम्मू कश्मीर ने शुरू की है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में डल झील भी है, जम्मू कश्मीर में बुलर झील भी है, दक्ष ग्राम नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है, और प्रेजेंट टाइम पे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना।